नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। सिरमटोली चर्चित मामला है और लगातार इसके लिए आदिवासी समुदाय 4 महीनों से लगातार धरना और प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंक चुके हैं और झारखंड बंद करने का भी आह्वान कर चुके हैं। उसी को लेकर के 4 तारीख को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, क्योंकि ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन अगुआ सरकार उसको उद्घाटन करने जा रहे हैं। आदिवासियों की लगातार विरोध के बावजूद ये रैंप बनकर तैयार हो गया है। आखिर सरकार की क्या मंशा है? आदिवासियों की आवाज़ को अवहेलना करना, अनदेखी करना या उस पर ध्यान न देना, ये बड़ा कारण माना जा रहा है। आज हमारे साथ कांके सरना समिति इसी लोग को लेकर के एक मीटिंग आयोजन किया है। 4 तारीख को लेकर के कैसी रणनीति बनेगी और कैसे लोग सड़कों पर उतरेंगे ताकि सरकार तक उसकी आवाज़ पहुंच सके, क्योंकि सरकार 4 महीनों से आवाज़ न सुनने की ढोंग रख रखी है। उसी को अछूत और क्रोधित कांकेवासी आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और 4 तारीख को बंदी का आयोजन कर रहे हैं। हम सीधा जुड़ेंगे डब्लू मुंडा जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि 4 तारीख की क्या योजना है और उस योजना से आदिवासी समुदाय को क्या फायदा होगा और सरकार तक अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाएंगे। डब्लू जी, स्वागत है हमारे न्यूज़ 365 चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को और आपके जितने भी सब्सक्राइबर और फॉलोवर हैं उनको भी मेरी तरफ से जो है। आप लगातार सिरमटोली जो है विवादित में आते हैं, क्योंकि आदिवासियों का कहना है कि वहाँ पर रैंप नहीं उतरना चाहिए। सरहुल के दिन लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं। संकीर्ण रास्ता होने के कारण हादसा होने की संभावना है। उस हादसे को रोकने के लिए वहाँ रैंप जो उतरी जा रही है उसको या तो आगे कर दिया जाए या तो वहाँ से हटा लिया जाए। उस सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहा है। क्या आपकी जो धारणा है वो कहीं न कहीं कमज़ोर है या फिर सरकार इस धरना या आयोजन या जो आप आंदोलन कर रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है? देखिए, आपके चैनल से बताना चाहेंगे कि सिरमटोली में जो केंद्रीय सरना स्थल है वहाँ पे मुंबई का कंपनी L&T कंपनी वहाँ से फ्लाईओवर ले गई। अगर फ्लाईओवर ऊपर चल जाता तो आदिवासी समाज किसी तरह विरोध नहीं करता और इतना आंदोलन भी नहीं करता, लेकिन षड्यंत्र के तहत फ्लाईओवर को ऊपर नहीं ले जाकर वो रैंप को सरना स्थल के गेट के पास ही उतार दिया है, जिससे वहाँ कंजेस्टेड हो गया है। सरहुल शोभा यात्रा के दिन पूरा रांची के जितने भी सरना स्थल के अखड़ा है, घोड़ा दल है, सब उस सिरमटोली सरना स्थल जाते हैं माथा टेकने के लिए, फिर वहाँ से अपने अपने अखड़ा के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन अब जो स्थिति वहाँ बन गई है, वहाँ पैर रखने का जगह नहीं है, तो फिर अब जुलूस इतना भारी, जो लाखों करोड़ों की संख्या में जो जुलूस वहाँ पे जाती है, अब वहाँ बहुत दिक्कत होने जा रही है। इसी को लेकर विगत 5 महीना से आदिवासी सरना समाज, आदिवासी संगठन सरकार के विरोध में वहाँ पे खड़ी हो रही है और 5 महीनों के अंदर देखिए वहाँ पे सब यात्रा भी निकाला गया। पूरे आपका मंत्रिमंडल जितने भी विधायक मंत्री हैं सबका निकाला भी गया, मानव श्रृंखला भी निकाली गई, रांची बंद का भी आह्वान किया गया। अब 4 तारीख को संपूर्ण झारखंड का भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं। लेकिन भी सरकार देखिए क्या बोले सरकार के बारे में, अंधी बहरी मतलब गूंगा सब होके बैठल है। कितने प्यार से यहाँ के आदिवासी मूलवासी सरकार को चुन के आदिवासी मुख्यमंत्री है बोल के आदिवासी सरकार हमला भला करेगा, हमारा विकास करेगा, लेकिन ये सरकार आदिवासी विरोधी है। सरना मसना अखड़ा सरना स्थल को सबको बेचवाने वाली सरकार है और इससे आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश है। और आज आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में 4 जून 2025 को संपूर्ण झारखंड बंद का घोषणा की गई है, जिसको लेकर आज कांके रोड सरना समिति एक बैठक बुलाई है और इस बंदी का हम लोग समर्थन करते हैं। और यह बंदी पूरा हम लोग CM आवास से लेकर पूरा पिथौरिया तक हम लोग बंदी कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। जितने भी कांके रोड के जितने भी दुकानदार व्यवसाय भाई बंधु हैं, आपके चैनल से उनसे आग्रह करते हैं कि 4 तारीख को आप लोग दुकान नहीं खोलें।
अगर खोलिएगा तो इसका जो भी विधि व्यवस्था फिर बिगड़ेगा तो इसका जिम्मेवार खुद आप लोग रहिएगा। अच्छा, सीरम टोली सरना स्थल में रांची जिला के कितने घोड़ा दल पहुँचते हैं? देखिए, सीरम टोली सरना स्थल एक ऐतिहासिक जगह है और इस स्थल में तकरीबन रांची के इर्द गिर्द जितने भी खोड़ा है, हम अभी उतना हम आंकड़ा नहीं बैठा कर लेंगे। अनुमानता मान के चलिए जो भी होगा आपका 40-50 खोड़ा जो है। 50 हाँ। तो एक 50 घोड़ा दल में कितनी संख्या होती है? एक घोड़ा दल के अंदर आपका 100 से 150 के आसपास वहाँ संख्या होती है। जगह देखिए, जिस समय वहाँ जब आपका बैठक जब हो रही थे, जब आपको सीरम टोली बचाओ अभियान के तहत वहाँ जब बैठकी हो रही थी, उसी समय इतना भीड़ हो जाती थी कि उन लोगों को वहाँ पे बैठने का अथी नहीं हो रहा था। तो आप शोभा यात्रा को वहाँ पर जब शोभा यात्रा जब वहाँ पे जाएगी तो उस समय आप आकलन लगा लीजिए कि क्या वहाँ का स्थिति होगा, क्योंकि शोभा यात्रा में संख्या बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बढ़ता है। जितना भी रांची राजधानी में जितना भी आपका अखाड़ा है, वहाँ से सारा अखाड़ा का जुलूस शोभा यात्रा आपका करीब करीब वहाँ पे जाता है। और वहाँ मतलब अगर जो दूर दराज से जो आते हैं तो देखिए वो अपना वाहन को ले जाके, अपना जो भी वाहन है, मोटरसाइकिल है, इस सबसे जाके वहाँ पूजा पाठ करवा के फिर रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन जो लोकल है, जैसे आपका चरगी हो गया, करमटोली हो गया, लालपुर हो गया, हम लोग का इधर कांके रोड हो गया, उधर आप बरियातू हो गया, तो जो जिसका शुरू से जो परंपरा बना है, वहाँ पे जाके अपना जुलूस को वहाँ पे परिक्रमण करके नाच देख के फिर वहाँ से जो रिटर्न आने का प्रक्रिया है, वो हिसाब से देखिए अब जैसे रैंप उतारा गया है तो वहाँ पे अब जाहिर सी बात है वहाँ कंटेस्टेड होने जा रही है। और आने वाला जो अवश्य सरहुल शोभा यात्रा होगा, खुद आप अपने आंखों से देख लीजिए। आने वाला इस बार का जो सरहुल होगा वो काफी संख्या में भीड़ वहाँ जुटेगी। बिल्कुल जुटेगी, और इसलिए भी जुटेगी क्योंकि बहुत कोई को अभी चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सुनने को मिला है। लेकिन इस बार शोभा यात्रा में लोग अगर ठान के लिए कि इस बार शोभा यात्रा में सीरम टोली सरना स्थल में जाएंगे, वहाँ रिकॉर्ड भीड़ होगी, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी और देखने लायक होगा। तो आप ही के कुछ समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय या अगुआ कहें, वो लोग बोल रहे हैं कि सरना जो के पास जो रैंप उतरा है वो एक बहाना है, सरकार से बातचीत नहीं हो रही है और पैसों का डील नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ये लोग नौटंकी कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन का एक मजमा लगा है। देखिए, जो लोग वो बोल रहे हैं ना, उनका जो बोल रहे हैं उनको पैसा नहीं मिला है वहाँ पर। कहने का मतलब देखिए, रैंप का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सरकार का आदमी, मतलब जो अभी मान लीजिए हम लोग वहाँ से रैंप हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर रैंप का जो लोग नहीं चाहते वहाँ से रैंप हटे, वैसे लोग सरकार का साथ गठबंधन में हैं और सरकार के इशारों पे चल रहे हैं और सरकार से बैठ के, क्योंकि आदिवासी सरकार है और आदिवासी सरकार को जो हम लोग का धार्मिक स्थल है जो सीरम टोली वाला, तो वही है कि सरकार देखिए आदिवासी विरोधी है। आज हमारा केंद्रीय सरना स्थल को जब संरक्षण नहीं दे सकती है तो उससे क्या गारंटी है कि जो रांची झारखंड के अंदर जितने भी आदिवासियों को जो धार्मिक स्थल है उसको संरक्षण देगी। तो मेरा साफ कहना है कि रैंप जो बना है, रैंप को जो वहाँ पर उतार दिया गया है, इससे आदिवासियों को काफ़ी नुकसान होने वाली है। सरहुल शोभा यात्रा में बहुत परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा। सरना जो स्थल है वहाँ का एक पुजारी है, विनय पान साहब नाम है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, यहाँ मुख्य पुजारी हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो इन लोग को क्यों दिक्कत हो रही है। जितने भी पूजा स्थल पर आते हैं, पूजा करते हैं, लौट जाते हैं, भीड़ नहीं होती है। ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पुजारी हैं, यहाँ की पूजा व्यवस्था हम करते हैं, हमको रहने तक जगह नहीं मिल पाती। क्या इसका आवाज़ वो लोग नहीं उठा सकते हैं? देखिए, वहाँ का जो पहाड़ जो इस तरह का छोटी बात कर रही है उसको सोचना चाहिए। धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, उसको अपना साथ बचाने का उसको अपना सोच रही है। क्योंकि देखिए, जिस पहाड़ का नाम ले रहे हैं ना, वो हमेशा नशा में रहता है, जब भी वो रहा है वो पी पा के ही रहता है। तो ऐसे लोगों को धार्मिक भावना है, और आपको पहले भी बोल चुके हैं कि ये राजधानी का सेंटर पॉइंट है। सीरम टोली वाला जो सरना स्थल वो सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से लोग भारी से भारी संख्या में वहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका बोलने से हम लोग मान लेंगे, क्योंकि मेरा खुद 30 से 32 साल का उम्र हो रहा है,
जब जब सरू शोभा यात्रा हुआ, मैंने खुद वहाँ गया है, हम अपना कांके रोड से शोभा यात्रा लेके जाते हैं और वहाँ से परिक्रमा करके वहाँ से लौटते हैं, अपना माताएं बहनों को पूरा सुरक्षित अपना घर द्वार तक हम लेके आते हैं। तो वो सिखाएगा कि आदमी को कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना स्वार्थ के लिए पूरा आदिवासी समाज को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वैसे लोगों का हम लोग को उससे बोली से हम लोग नहीं चलेंगे। और इससे जो अभी मुहिम जो चल रहा है सिरमटोली फ्लाईओवर को वहाँ से हटाने का बात चल रहा है और रैंप को हटाने का बात चल रहा है, तो हम लोग अभी यही मुहिम में चल रहे हैं और हटाएंगे। और संघर्ष 5 महीना से चल रहा है और आगे भी हम लोग चलाएंगे इसको। तो अगर 4 महीना बीत गई है ये आंदोलन, रैंप उस समय कुछ बचा हुआ था, आपके आंदोलन के माध्यम जिस समय फूक पर था, मतलब जोर पर था, उस समय सरकार उसको बंदूक के नोक पर प्रशासन की मौजूदगी में, क्योंकि झारखंड में उस समय सीएम नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे और बोल के गए थे कि हमारे लौटते समय पूरा ये ब्रिज कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या लगता है, सरकार आदिवासियों को जो आवाज़ है वो दबाने की कोशिश कर रही है या कोई षड्यंत्र है? देखिए, सरकार बिल्कुल आदिवासियों का आवाज़ को दबा रही है और कहीं ना कहीं कंपनी के साथ इसका साठगांठ है, क्योंकि सरकार यहाँ पे आदिवासी समाज, सरना समाज यहाँ आंदोलन कर रही है रैंप को हटाने के लेकर, और वो अपना परिवार को लेकर विदेश में घूम रहे हैं। इससे साफ पता चलता है ये आदिवासी विरोधी है और सरकार का कंपनी के साथ पूरा टाइप है, सरकार पैसा खा के बैठी है, इसलिए आदिवासियों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपना चेहरा लुकाते चल रहे हैं। अच्छा, तो अब रैंप बन गई है, अधूरा था, आंदोलनरत थे आप, सरकार नहीं रुकी, बन गई, अब उद्घाटन होने वाली है, क्या अब लगता है कि रुक पाएगा? सरकार का जो भी तानाशाह से और उसका जो भी प्रशासन का बल पे वो रैंप को तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन सरकार ये भी आज आपका चैनल से वो जान ले कि ये विरोध आदिवासी जब तक रैंप नहीं हटेगा तब तक विरोध हम लोग करेंगे। और सरकार भले उद्घाटन कर ले, लेकिन उद्घाटन दिन भी हम लोग सरकार का विरोध में खड़ा रहेंगे। ये आपके चैनल से हम बताना चाहते हैं सरकार को, जिस समय उद्घाटन करेगा उस समय आदिवासी समाज भी सरकार का विरोध करेगा, या तो काला दिवस दिखाएगा या तो हम लोग कहीं पे धरना देंगे, या मतलब कुछ न कुछ माध्यम से हम सरकार को उस दिन हम लोग उद्घाटन के दिन हम लोग खुशी नहीं मनाएंगे, उस दिन हम लोग विरोध करेंगे। जब सरहुल था, लोग खुशियाँ मना रहे थे, उस दिन चांद, धरती और चांद की विवाह होती है, खुशियाँ का माहौल होता है, सरहुल पूजा के तौर पर मनाते हैं आदिवासी समुदाय। लेकिन आपने काला पट्टा बांध करके सीएम को एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन सीएम को नागवार लगा। उन्होंने कहा कि खुशी के मौके पर काला बिल्ला बांध करके हमको दिखाया गया है, ये कहीं से उचित नहीं था, शायद उसी का खीस रैंप है जो आज बन करके तैयार है। देखिए, सरकार अगर आदिवासियों का सुनता तो आदिवासी समाज जरूर उसका स्वागत के लिए सिरमटोली में फूल का बुके लेकर खड़ा रहता, तो उसका स्वागत के लिए स्वागत मंडली वहाँ पे मौजूद रहता। लेकिन सरकार जिस तरह से धार्मिक भावनाओं के साथ चोट पहुँचाई है और आदिवासी समाज सड़कों पर उतर रही है, और सरहुल शोभा के दिन अगर सीएम वहाँ पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी समाज अपना नाराजगी दिखाता, आदिवासी समाज विरोध करता। लेकिन सब विरोध करने का भी हम लोग मेहमान हैं, आप आइए, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हम लोग को विरोध जताना था, इसलिए हम लोग काला पट्टा के माध्यम से एक संदेश दिए हैं। ये आदिवासी सरना समाज आपसे नाराज है और जब तक वहाँ से रैंप नहीं हटेगा तब तक आपका कोई भी शुभ काम होगा वहाँ पे आदिवासी समाज विरोध करेगा। और खासकर सिरमटोली वाला मामला में तो खैर जब तक इसके निवारण इसका नहीं निकाल लेता है सरकार, तब तक सरकार का हम लोग विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। नहीं लगता है, क्योंकि आदिवासी का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, क्योंकि हमेशा लड़ते और फिरते रहे हैं अपने अस्मिता, अपनी धर्म, अपनी भूमि को बचाने के लिए। आज रैंप के रूप में हारी हुई जंग जीतने का जिद है, किसकी जिद पूरी होगी? देखिए, आदिवासी शुरू से लड़ाकू रहा है। आप बिरसा मुंडा का कार्यकाल से आप देख लीजिए, चांद भैरव जितने भी आदिवासी वीर शहीद हैं, झारखंड को बनाने में कितने लोग अपना कुर्बानी, अपना बलिदान, अपना परिवार सारे खोए हैं।
तब जाके झारखंड बना है। अच्छा, झारखंड में अगर कोई हमारे धार्मिक स्थल पर कुटरहार हमला करेगा तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। और आप का चैनल से हम कहना चाहेंगे, शुरू से ही लड़ाकू समाज रहा है और आदिवासी समाज आगे भी लड़ाकू रहेगा। और जब जब कुछ गलत नीति आदिवासियों के खिलाफ अगर सरकार तैयार करती है, इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक छोटा सा हम करके सवाल करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप ये वकालत का पढ़ाई भी कर रहे हैं, कानून का अच्छा जानकार भी रखते हैं, क्योंकि ये सरना बचाओ अभियान से अलग भी आदिवासियों को कई मुद्दे हैं, जैसे बलात्कार जैसी घटना है, ज़मीन लूटने जैसी अपराध है, लोग ज़बरदस्ती शादी भी कर रहे हैं, कुछ धर्मांतरण भी हो रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के आपके अगुआ समाज के लोग मुखर होकर के बात नहीं हुई, छोटा एक आध दो तो ऐसी जो है वो आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं। क्या ये वास्तविक मुद्दा नहीं है आदिवासियों का, जो कि धीरे धीरे इनकी संख्या घटती भी जा रही है विभिन्न कारणों से? क्या ये आपकी मुद्दा नहीं है? देखिए, ये भी आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। आज धर्मांतरण के चलते ही आज आदिवासियों का संख्या दिनों दिन घटते जा रहा है। आज अपने तनिक लाभ के चलते लोग आज दूसरे धर्म में जा रहे हैं, और यही कारण है जो आज आदिवासियों की संख्या दिनों दिन घटते जा रहा है। आज सिरमटोली का मामला ही देख लीजिए, जब ईसाई समाज को लाभ लेना रहता है तो हम आदिवासी एक ही बोलते हैं, लेकिन आज सिरमटोली में जो फ्लाईओवर जो रैंप जो उतारा गया है वहाँ पर, और वहाँ पे सरना स्थल जो हम लोग का जो वहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है, और वहाँ पे हम लोग आदिवासी समाज पूरा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज ईसाई समाज वहाँ एक भी ईसाई समाज उसका समर्थन नहीं किया। अच्छा, धर्मांतरण की बात आप कहें तो जो धर्मांतरण ईसाई हैं, जो आदिवासी ईसाई कबूल कर लिए हैं और वो आदिवासियों का मुख्य जो आरक्षण है वो प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनको मिलना चाहिए? देखिए, जो ईसाई मतलब जो आदिवासी समाज दूसरे धर्म में चले गए हैं, तो मैं उनका सीधे तौर पर उसका विरोध करता हूं, और उनका जो भी आदिवासी का जो आरक्षण है उसको सरकार बंद कर दें। अगर सब धर्मांतरण ईसाई आरक्षण खा जाएंगे तो हमारे जो सीधे साधे भोले भाले आदिवासी समाज से आते हैं, जो पिछड़े हैं, वैसे लोगों को के साथ नाइंसाफी होगा। इसलिए आपके चैनल से हम आप बताना चाहते हैं कि जो अपने धर्म बदल लिए हैं वैसे लोग आरक्षण बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। राज्य सरकार को इस पर तुरंत एक कानूनी बिल बनाकर इसको पारित कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो आदिवासी समाज का जो हक है उसको दूसरे धर्म वाले हकमारी ना करें। तो मानते हैं कि धर्मांतरित आदिवासी जो हैं उनका आरक्षण समाप्त होनी चाहिए? जी, बिल्कुल होनी चाहिए। और जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक मान लीजिए इसी तरह हम लोग का जो हक अधिकार है वो लूटा ही जाएगा। जैसे आज धर्मांतरण ईसाई लोग लूट रहे हैं, उसी तरह और भी कुछ धर्म में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो लोग भी लूट रहे हैं। और उसी के चलते आज देखिए, आज हमारे जो बहन बेटियां हैं, आज मुस्लिम समाज के भी लोग अपने प्यार प्रसंग में आज हमारे सीधे साधे बहन बेटियों को अपने प्यार मोहब्बत में फंसा ले रहे हैं, उनका नाम से एकड़ एकड़ जमीन ले रहे हैं। और ईसाई समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय है, और उस हिसाब से देखा जाए तो वैसे लोग को आदिवासियों का जमीन हड़पने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन किस तरह से वो आदिवासी के अपने आप को आदिवासी बोल के जिस तरह से आज जमीन हड़प रहे हैं और बड़ा बड़ा चर्च बना रहे हैं, जगह जगह चर्च बना के जो वहाँ पे धर्मांतरण का खेला खेल रहे हैं, हमारे आदिवासी सरना समाज के लिए बहुत दुखद है। और हमारे जो आदिवासी समाज है, सरना समाज है, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और वैसे जगह पे चर्च ना बनाएं जहाँ पे हम लोग का आबादी ज़्यादा है। अब बाहरी आके इस तरह का अगर जमीन लेकर चर्च बनाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, उसका विरोध करें, वहाँ पे बैन लगाएंगे। 4 तारीख का जो बंदी है, किस उद्देश्य से बंदी कर रहे हैं? 4 तारीख का जो बंदी है, आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो आह्वान किया गया है उसको लेकर आज कांकेर रोड सरना समिति भी को हम लोग समर्थन देने के लिए आज इस बैठक हम लोग कर रहे हैं। और ये बंदी जो है विशेषकर सिरमटोली सरना स्थल के पास जो फ्लाईओवर जो बना है, वो फ्लाईओवर का रैंप को गेट के पास उतार दिया है, जो कंजेस्टेड हो गया उस जगह। और उसी के विरोध में हम लोग 4 तारीख को सड़क पर उतरेंगे और सब जोर विरोध करेंगे।
और जो भी आदिवासियों का धार्मिक सामाजिक जमीनें हैं और जो अभी सरकार शराब नीति जो ला रही है इसका भी कटआउट लेकर हम लोग रोड में उतरेंगे, क्योंकि शहर में जिस तरह से आदिवासियों का अतिक्रमण हुआ है, चाहे जमीन का हुआ है, अब सरकार का नजर गाँव टोलों में भी जा रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शराबबंदी का कड़ी हम लोग निंदा करेंगे। अपने हाथों पे तख्ती लेकर शराबबंदी, सीएम टोली वाला रैंप हटाओ, इस तरह के बहुत सारे कुछ कटआउट बना के हम लोग सबको पूछेंगे। और 3-4 तारीख को हम आपका चैनल से सभी कांटे रोड के जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन सभी भाई बंधुओं से हम आग्रह करते हैं कि 3-4 तारीख को आप लोग दुकान ना खोलें। अगर आप लोग खोलते हैं तो इसका अंजाम भी आप लोग को भुगतने के लिए आप लोग तैयार रहिए। परिचय डब्लू मुंडा, अध्यक्ष कांटे रोड सरना समिति। तो अभी कांके सरना समिति के डब्लू मुंडा जी से हमारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने बेबाक होकर के हमारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। खासतौर पर महत्वपूर्ण एक बात कही है कि आदिवासियों को सीरम टोली जो सरना स्थल है वो बचाने के साथ एक बड़ी मुहिम है धर्मांतरण। हमारे हक और अधिकार जिस तरीके से छीनता जा रहा है, चौतरफे हमले हो रहे हैं, या धार्मिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, या फिर जमीन के रूप में हो, हर तरीके से हम पिछड़ रहे हैं। आज हमारा समाज जिस तरीके से पिछड़ता नजर आ रहा है, आने वाला समय में हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। खास तौर पर उन्होंने धर्मांतरण का विरोध करते हुए सरकार के आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इसका कड़ा कानून बने और धर्मांतरण पर रोक लगे, क्योंकि जब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा आदिवासी विकास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा हक और आरक्षण धर्मांतरित ईसाई जो है सो हमसे ज्यादा उग्र होकर के और संगठित होकर के एकत्रित होकर के ले लेते हैं और हम धरा का धरा ही रह जाते हैं। आगे हम और इनसे बातचीत करेंगे धर्मांतरण के पूर्ण विषय पर। फिलहाल आज 4 तारीख को जो बंदी है उसको लेकर के इनकी मीटिंग थी, आज अभी मीटिंग करेंगे। फिलहाल फिर हम अभी बाद में मिलेंगे और जानेंगे कि मीटिंग में क्या निर्णय हुआ। फिलहाल आज हम लोग सरकार की उन रवैया पर हम लोग बातचीत करेंगे। इन्होंने एक बात भी और भी कही है कि शराब नीति का हम कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि पहले तो शहरों में शराब खोली जा रही थी और आज गांव तक पहुंच गई है, जिसको लेकर के सरकार का इस विरोध को हम लोग 4 तारीख को सड़कों पर जताएंगे और उनका विरोध करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नी 365 राजेश के साथ।